स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी माना जाता है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा गया है स्वयंभू को। स्वयंभू की रचना है पयमचर्यु, जिसमें 12,000 पद हैं। पयमचर्यु में राम का चरित्र का वर्णन है, इसलिए डॉक्टर भयाणी ने इस रचना को रामायण कहा गया है और इसके लेखक स्वयंभू को वाल्मीकि कहा गया है। भयाणी ने रचना को अपभ्रंश का रामायण कहा है और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है, परंतु स्वयंभू इस पयमचर्यु को पूरा नहीं कर पाए थे। इसमें 90 संधियां हैं। इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया था। 87 संधियां तो स्वयंभू की हैं, 7 पुत्र त्रिभुवन ने लिखी थी। टोटल 90 संधियां हैं। ऋतुमणि चर्यु इनकी दूसरी रचना है। इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। पुष्पदंत दूसरे कवि हैं। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का फर्स्ट कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि माना है पुष्पदंत को। ये 9वीं सदी के कवि हैं पुष्पदंत। और स्वयंभू 8वीं सदी के। इन्होंने 63 महापुराण ग्रंथ लिखा था, जिसका हिंदी में बोले तो महापुराण। इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, इसीलिए शिव सिंह सेंगर ने इसे अपभ्रंश का भभूति कहा है पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का इसे रचना को अपभ्रंश का महापुराण कहा है। अपभ्रंश का वेद व्यास का है। लेखक को भभूति भी कहा है महापुराण के कारण इनको। इनकी अन्य 2 रचना है अणेय कुमार चर्यु, जसरेव चर्यु। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को बाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है? बाखा की जड़। आने वाला प्रश्न है छपने वाला। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, काव्य कुल तिलक भी कहा है। धनपाल का ग्रंथ है भविष्य कहा। इसे विंटर नेत्रजन ने रोमांटिक महाकाव्य कहा है। अब्दुल रहमान का ग्रंथ है यह अपभ्रंश का अब्दुल रहमान का ग्रंथ का नाम है संदेश रासक। यह अपभ्रंश का दूसरा रासक ग्रंथ है। तो प्रथम रासक ग्रंथ बताओगे? सालभद्र सूरी द्वारा लिखित भारतीय स्वरूप बाहुबली है। ये तो प्रथम हिंदी का है। हालांकि रचना तो अपभ्रंश की है, बट अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य जिनदत्त सूरी का है उपदेश रसायन। जिनदत्त सूरी का है उपदेश रसायन अपभ्रंश का फर्स्ट रास काव्य, और ये भी रास काव्य है सालभद्र सूरी का। जोइंदू का परमात्मा प्रकाश, योग सागर। राम सिंह की रचना पावरदोआ, ये सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि थे। रहस्यवादी रचना है। यह इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख की निंदा की गई है इसमें। हेमचंद्र का है शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। इस शब्दानुशासन को ही इसी के कारण हेमचंद को व्याकरण का पाणिनि भी कहा जाता है। एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन। जिनदत्त सूरी की रचना है स्थूलभद्र रास, 1209 में लिखी गई थी। ओके।